156 जो अपर मार्जिन आप दे रहे थे जब बीजेपी को, तो थोड़ी सी घबराहट हुई थी, क्योंकि बीजेपी वाले भी शायद नहीं सोच रहे थे कि वोट परसेंटेज उनका इस तरीके से बढ़ेगा और 156 सीटें आएंगी। नहीं, घबराहट का सवाल इस बार खासकर इसलिए नहीं था क्योंकि हमने 151 की जो सीट दी थी और 156 आई है, तो इस बार साफ साफ नजर आ रहा था दूसरे नंबर की पार्टी और पहले नंबर की पार्टी में इतना बड़ा अंतर था, जमीन आसमान का फर्क था कि कहीं कोई उसमें दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत बस ये थी कि सेकंड कौन और थर्ड कौन। एक बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने डेंट किया है। जस्ट मैं आंकड़े के नजरिए से मैं बता दूं आपके दर्शकों को भी और सबको कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों यदि अलायंस में भी लड़ते तो विपक्ष की टोटल 56 सीटें आती, 182 में से 56 सीटें आती। इसका मतलब बीजेपी तब भी 126 सीटों से जीत हासिल करती। 50% के बाद जब एक बार वोट ऊपर पड़ जाता है, जैसे कि 52.5 पड़ा, तो फिर कोई जुड़े या कोई टूटे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब फिर वो एक स्वीप है, एक लहर है, खत्म, बस बात खत्म हो गई। एक स्वीप है, एक लहर है। कांग्रेस को एक संतोष रहता है, विनोद जी, हाँ, कांग्रेस को एक संतोष रहता है, उनका रिकॉर्ड नहीं टूटता माधव सिंह सोलंकी वाला। लेकिन वो रिकॉर्ड तो बहुत पीछे भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई है, और इसीलिए हम वोट दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस बार वोट गिर के आलोक जी 27.3 पर खिसक के पहुंच गया है। संबित पात्रा जी, एक रिएक्शन आपसे लेते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर गुजरात में प्रचंड जीत, आज दिन में भी आपसे बातचीत हुई थी। बहुत मुबारक आप लोगों को। 27 साल के बाद इस तरह के कीर्तिमान को स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। भूपेंद्र भाई पटेल जो वहां पर चुनावी मैदान में 2 लाख के आसपास के मार्जिन से जीते हैं, संदीप देसाई 1.5 लाख से 1,16,000 के आसपास से हर्ष संघवी जीते हैं। जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात हमेशा कही जाती है कि बीजेपी के लिए अब चुनाव दर चुनाव मोदी नाम केवलम हो गया है। देखिए अंजना जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने आज एक महत्वपूर्ण सवाल भी पूछा है, और आज का दिन हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। यहाँ प्रदीप जी भी बैठे हुए हैं, मैं प्रदीप जी को बधाई देना चाहूंगा उनके एग्जिट पोल के लिए। बड़ा सटीक प्रेडिक्शन था प्रदीप जी का। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक राजनीति में जो नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, आप अभी जो वोट शेयर दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जब से जीती है, जब से गुजरात प्रदेश स्थापित हुआ है, तब से जिस प्रकार का वोट शेयर आपने दिखाया, पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो 27 साल सत्ता में रहने के बाद एक फिनोमिनल इंक्रीमेंट के साथ, इतने बड़े वोट शेयर के साथ फिर से अपने आप को सत्ता में लेके आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी माधव सिंह सोलंकी जी की बात हो रही थी, जब 85 में माधव सिंह सोलंकी जी ने 149 का रिकॉर्ड बनाया था, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर थे, याद करिए। उसमें सिंपैथी फैक्टर, अनफॉर्चुनेट डेथ इंदिरा गांधी जी का, और जो खाम का ये पूरा विषय चलता था जिसमें जातियों के आधार पर बांट करके सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती थी, उसके आधार पर वो रिकॉर्ड बना था। मगर यह जो नूतन रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, ये काम के आधार पे, वो खाम के आधार पे था, ये काम के आधार पर है। तो अपने आप में ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक कीर्तिमान। दूसरा विषय आपने कहा मोदी नाम केवलम। मैंने सुबह भी कहा था, मोदी आज एक नाम नहीं है, मोदी ने करके दिखाया है। आज मोदी, देखिए, नाम के पीछे काम होता है। आज मोदी जी की कुछ क्यों है, आज मोदी जी के नाम पे लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं? माताएं जब वोट देने जाती हैं और जब ईवीएम मशीन में कमल का निशान देखती हैं, तो मोदी जी के नाम पर कमल के बटन को क्यों दबाती है? क्योंकि मोदी जी के काम ने उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया, क्योंकि मोदी जी के काम ने उनको डोज, अभी जो वैक्सीन के डोज लगे, मोदी जी के काम ने दिलवाया, क्योंकि मोदी जी ने उनके घरों को पक्का करवाया प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से मोदी जी ने 5 लाख रुपए दिए। तो स्वाभाविक रूप से नाम पे नहीं, मोदी जी के काम पे वोट पड़ता है। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे पास मोदी जी के स्टेचर का नेता है। और ये विपक्ष के लिए, जो कहते हैं ना, एक ओनिडा टीवी का एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी, आपको याद होगा, ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी। तो हमारे लिए इट इज आवर प्राइड कि आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे नेता है, एज ए नेता हमारे पास है, वो हमारे लिए प्राइड का विषय है और कई लोगों की एनवी के विषय है। आज प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी जमकर उन्होंने घेरा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी में एक थ्रेट देख रही है? प्रधानमंत्री ने आज फिर
कई मुद्दों पर तरीके से उन्होंने कहा, जो शॉर्टकट का रास्ता खोजते हैं, पहले भी उन्होंने कहा था, नाम नहीं लेते हैं। क्या आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि अब हमने किला में भेद दिया है, फतेह करेंगे अगली बार? देखिए अंजना जी, आपने बहुत सीरियस ये क्वेश्चन पूछा है। मुझे आप 50 सेकंड दीजिए, मैं बड़े गंभीरता के साथ इसका उत्तर देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, मगर शॉर्टकट की राजनीति। आप यहाँ सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रदीप जी बैठे हुए हैं, आप किसी से भी पूछिए, आज हिंदुस्तान 5वें नंबर की इकोनॉमी बन के उभरी है। पूरा विश्व कोरोना के बाद जिस प्रकार से प्रताड़ित हुआ है इकोनॉमिकली, पूरा विश्व, बड़े बड़े रिसोर्सफुल कंट्री, अमेरिका से लेके यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, आज उनकी परिस्थिति क्या है। आज वो कहीं ना कहीं एक लचर परिस्थिति में पड़े हुए हैं। कोरोना और उसके बाद यूक्रेन और रशिया के युद्ध के पश्चात, रशिया ऑयल सप्लाई करता है, यूक्रेन खाद्यान्न सप्लाई करता है, खाद्य की शॉर्टेज है बड़ी बड़ी कंट्रीज में, ऑयल शॉर्टेज है बड़ी बड़ी कंट्रीज में, इन्फ्लेशन चरम पे पहुंच गई है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी जिस प्रकार से भारत ने अपने आप को आज स्थापित किया है विश्व में, 5वें नंबर की इकोनॉमी, यूके को पीछे छोड़ते हुए, अन्ना जी आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये जो शॉर्टकट की राजनीति है ये अच्छी राजनीति है। ये राजनीति देश को भविष्य में डुबाने वाली राजनीति है। आप याद करिए, कोरोना के समय हमको डिबेट में पूछा जाता था, सबके अकाउंट में क्यों नहीं 20-20 हजार रुपए भेज दिए जाते हैं, सबके अकाउंट में आप 30-30 हजार भेज दो, 1-1 लाख भेज दो। यूएस ने यही किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये शॉर्टकट की राजनीति की थी, सबके अकाउंट में पैसे भेजे थे। आज यूनाइटेड स्टेट ने जो अपनी पूंजी संभाल करके 200 वर्षों से रखा हुआ था, वो पूंजी समाप्त हो गई है, देश डगमगा रहा है। बड़े बड़े देश आज समाप्ति के कगार पे आ गए। हम नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान की ये स्थिति हो, इसलिए शॉर्टकट से नहीं, काम से ही आगे बढ़ना चाहिए।